चलिए आइए देखिए क्वेश्चन पर। ठीक है ना, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि tan a प्लस बी बराबर कड़ी में 3 और tan a माइनस बी बराबर 1 बटा कड़ी में 3 और इसके बाद दे दिया इतना ये सब। ठीक है ना, ये दे दिया है 0 लेस देन a प्लस बी लेस देन इक्वल 90। ठीक है ना, फिर इसके बाद कर दिया है जबकि a बड़ा हो b से। ये ध्यान रखना है हमको कि इन दोनों में a और b में a सदैव बड़ा होगा b से, ऐसा कह दिया है। ठीक है ना, और यहाँ पे देखिए जो a और b का योगफल आएगा वो 90 के बराबर आ सकता है या 90 से छोटा रहेगा, 90 से बड़ा नहीं होगा इन दोनों का योगफल। क्लियर है, ये ध्यान में रखे रहिएगा आप लोग। चलिए आइए देखिए, लेके चलते हैं हम लोग, मान निकालते हैं दोनों के द्वारा लेके चलते हैं। जैसे देखो दिया हुआ है यहाँ पर हम लोगों को दिया हुआ है tan a प्लस बी बराबर कड़ी में 3, इतना दिया है। तो हम लोग अगर ध्यान देंगे यहाँ पर तो यह जो tan a प्लस बी है ये किसका मान कड़ी में 3 होता है? tan में tan 60 का होता है। तो यहाँ पर लिख दिया जाएगा tan 60 अंश, tan 60 अंश। इधर देखिए tan हो जाएगा a प्लस बी, इतना हो गया। हमने क्या किया यहाँ पर दिया हुआ है कड़ी में 3 और यह a प्लस बी लिखा हुआ है, tan a प्लस बी बराबर कड़ी में 3। तो यह हम लोग देख रहे हैं इधर tan a प्लस बी दिया है, तो ये कड़ी में 3 tan किसका मान होता है? tan, यहाँ पर tan दिया है तो tan का खोजेंगे हम लोग, यानी कि अलग त्रिकोणमितीय अनुपात का खोजने लगे। ठीक है, तो ये कड़ी में 3 tan 60 अंश का मान होता है। तो यहाँ पर हमने कड़ी में 3 की जगह खाली लिख दिया है tan 60 अंश, इतना लिखा। अब हम लोग यहाँ पर तुलना कर देंगे, तुलना से ध्यान दीजिएगा कैसे निकल रहा है। ठीक है ना, तुलना करेंगे हम लोग तो a और b, a प्लस बी बराबर हो जाएगा 60 के। तो यहाँ पर a प्लस बी बराबर निकल जाएगा 60 अंश के। यह इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगा, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार से अब हम इस वाले को लेके चलेंगे, tan a माइनस बी बराबर है 1 बटा कड़ी में 3। अब हम लोग ढूंढेंगे tan में किसका मान 1 बटा कड़ी में 3 होता है? tan 30 अंश का होता है। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे हम लोग tan 30 अंश और यह हम नोट कर लेंगे इसको। ठीक उसी प्रकार से हो रहा है जैसे यह हमने किया है। अभी हम दोनों का कंपेयर कर देंगे, तुलना कर देंगे दोनों पक्षों का, तो हमारा a माइनस बी बराबर निकल करके आएगा 30 अंश। क्लियर है, तो यहाँ पे देखिए लेके चलते हैं, a माइनस बी बराबर हो जाएगा 30 अंश। यह इक्वेशन नंबर बन जाएगा 2। बस अब कुछ करना नहीं है इसमें, समीकरण 1 और 2 को सॉल्व कर देना है। ठीक है, जैसे बीजगणित के 2 चर के रैखिक समीकरण होते हैं, सॉल्व करते हैं उसी प्रकार से इसको भी सॉल्व कर देंगे। तो इसको सॉल्व करना बहुत ही आसान है। a प्लस बी दिया है, a माइनस बी दिया है, दोनों को जोड़ दीजिए और जब जोड़ेंगे तो b से b कैंसिल हो जाएगा, a का मान तुरंत निकल करके चला आएगा। a और b का ही मान पूछा था इसमें। ठीक है, चलिए आइए देखिए क्या करना है। समीकरण 1 प्लस 2 से, समीकरण 1 प्लस 2 से, तो समीकरण 1 में दिया हुआ है यह a प्लस बी बराबर 60 अंश, a माइनस बी बराबर 30 अंश, दोनों को जोड़ देना है। तो जब जोड़ा जाएगा तो b से b कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 2a और बराबर यह हो जाएगा 90। तो a बराबर देखिए आ जाएगा 90/2, तो a बराबर निकल करके आएगा 45 अंश। देखिए a का मान क्या है, a का मान जो है b से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, लग रहा है 45 आएगा क्या? चलिए देखते हैं दूसरा मान क्या आता है। a बड़ा होगा ना भाई, a बड़ा होना चाहिए। देखते हैं, निकालते हैं। अब को, हाँ दोनों इक्वल नहीं आएगा, को समीकरण किसी में रख दे, चाहे एक में चाहे दो में, तो हम यहाँ पर रख देते हैं 2 में। को समीकरण 2 में, किसी में भी रख सकते थे। को समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर तो समीकरण 2 यह दिख रहा है, यह वाला a माइनस बी बराबर 30 अंश। तो a हो जाएगा, a की जगह पर हो जाएगा 45, मजा इसी में देता। चलो कोई दिक्कत नहीं है, इसी में रख दो, कोई दिक्कत नहीं। 45 माइनस बी बराबर 30 अंश। ठीक है, अभी दिख रहा है वहां पर, यहाँ पर भी दिखेगा। तो यहाँ पर 45 को उधर भगा देंगे, माइनस बी बराबर हो जाएगा 30 माइनस 45, तो माइनस बी बराबर हो जाएगा माइनस 15 अंश आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों का, ये माइनस से कैंसिल हो जाएगा, बी बराबर आ जाएगा 15 अंश। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को लगाना था। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर इस सवाल में करना क्या था, बस केवल
ये जो दिया हुआ है tan a प्लस बी बराबर कड़ी में 3, tan a माइनस बी बराबर 1 कड़ी में 3, इन दोनों को ही लेके चलना था। हमने यहाँ पर लेके चला, इसको इतना लेके चला हमने, और इसको हमने इतना लेके चला। देखिए जब यहाँ पर हम लेके चलें तो इधर का दाहिने पक्ष में हम कड़ी में 3 दिया हुआ है इसमें, और कड़ी में 3 को हम लोग सोचेंगे, जो मान हम लोग लिखवाए हैं उसमें सोचना पड़ेगा कि कड़ी में 3 tan में किसका मान होता है। तो कड़ी में 3 tan 60 अंश का मान होता है, तो यहाँ पर 60 अंश लिख दिया जाएगा। और दोनों का जब तुलना करेंगे तो a प्लस बी बराबर हो जाएगा 60 अंश के, यह समीकरण नंबर 1 निकल जाएगा। उसी प्रकार से यह जो दिया हुआ है इसका भी हम लोग कंपेयर करेंगे, तो ये समीकरण नंबर यहाँ पर क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। जहाँ समीकरण 1 और 2 बन गया, बस दोनों का सॉल्व कर लीजिए, बीजगणितीय जो है दो चर के रैखिक समीकरण द्वारा सॉल्व कर लीजिए और ए बी का मान निकल आएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, इसी प्रकार से और भी आगे का सवाल बताया जाएगा। ठीक है ना।